करने में अस्त व्यस्त हो गई है, सफल गए। गोखल में मान दिया, गोखल हस्तौ चकरमसुसुमनस्तव पादयोर्नः। दोनों हाथ जोड़ करके दिव्य भव्य स्तुति करने लगे। ये नंदकुबर और मणिग्रीव कौन थे? सुखदेव जी ने कहा कि ये कुबेर के पुत्र थे। एक बार नदी में स्नान कर रहे थे तो स्नान नग्न अवस्था में कर रहे थे। जब ब्रह्मा जी को देखा तो प्रणाम करने के लिए आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। वही अर्जुन के वृक्ष हो गए और भगवान के चरणों का जब स्पर्श हुआ तो मुक्ति को प्राप्त कर लिए और दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हमारी वाणी आपका नाम लेने से न थके। इधर नंद बाबा को बड़ी चिंता हुई तो नंद बाबा ने आपातकालीन मीटिंग बैठाया उपनंद इत्यादि को और कहने लगे कि जब से हमारा लाला आया है तब से यहाँ बड़ा उत्पात हो रहा है, इसलिए अब गोकुल छोड़ देना चाहिए। बोले गोकुल छोड़ देंगे तो गोकुल से जाएंगे कहाँ? बोले जहाँ की धरती प्रेम की धरती हो। ये प्रेम की पिपास देख देख ब्रज पैनियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ कर बहाया है। भावुक निराश कामना की पूर्ति कल्पतरु और कामना की पूर्ति हेतु वृंदावन बनाया है। कहते हैं कि जो बहुत बढ़िया है तो वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे बिहारी। और चल वृंदावन धाम राधा नाम मिलेंगे बिहारी। देखिए कि वृंदावन चलना तो बैठे बैठे मिलेंगे कुंज बिहारी। और कर धारी मन के पूर्ण मिलेंगे बिहारी। और कारी हो मिलेंगे बिहारी। और कारी हो मिलेंगे। को दर्द चरण सब मन के पूर्ण का रखेंगे राधा राधा।
जब से हमारा लाला आया है, जब से नंद का लाला आया है, तब से ब्रजमंडल में बड़े बड़े उत्पात होने लगे। जब कन्हैया 6 दिन के थे तो पूतना आ गई, फिर सक्टासुर आ गया, त्रणावर्त आ गया, पेड़ से बच गया जो नल अर्जुन के वृक्ष थे। इसलिए नंद बाबा ने विचार किया कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। बोले जाया कहाँ जाए? बोले सबसे बढ़िया जगह है वृंदावन। वृंदावन में का मतलब क्या हुआ? वृंदावन का मतलब ये है, वृंदावन है तुलसी, और जहाँ तुलसी का वन हो। यदि आप लोग अपने घर में ही वृंदावन बनाना चाहते हैं तो 10-20 पेड़ तुलसी के लगा दीजिए तो वृंदावन हो जाएगा। लेकिन तुलसी नहीं लगाएंगे, 2-4 पालक तो 2-4 मूलियां वो लगा देंगे। सब्जी खाने को नहीं मिलेगी, आएगी सब्जी सब बाजार से। यदि कहीं घर को स्वर्ग बनाना है, वैकुंठ बनाना है, तो तुलसी के 10-20 पेड़ लगा लीजिए और 2-4 गाय रख लीजिए। गौ सेवा हो जाएगी, ठाकुर की सेवा हो जाएगी। लेकिन ये नहीं करेंगे। अब जैसे वृंदावन पहुंचे भगवान, बछड़ा चराने लगे। बछड़ा चराते समय बत्सासुर बछड़े का रूप धारण करके आया और भगवान को पता चला तो भगवान ने उसकी पूंछ पकड़ करके हिलाया और एक ही बार छोड़ा तो उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। एक दिन की बात है कि भगवान यमुना के पुलिन तट पर समस्त ग्वाल मंडली के समक्ष इकट्ठा बैठ करके रोटी खा रहे थे। रोटी खा रहे थे तो ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कैसा देव है, किसी का अचार खा रहा है, किसी की रोटी खा रहा है जोटी, किसी की छाछ पी रहा है, तो ये भगवान नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मलोक से ब्रजमंडल में आए। बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंग वेत्र चकक्षे। और ब्रह्मा जी आए तो जितने बछड़े थे सभी बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मलोक को ले गए। और जब ब्रजवासी बछड़े देखने के लिए गए तो ब्रजवासियों को भी चुरा ले गए। भगवान ने देखा कि न बछड़े आए ना ही ब्रजवासी हैं, तो ध्यान लगा करके देखा कि ये तो ब्रह्मा जी की बड़ी अद्भुत चाल है। इसलिए भगवान ने जितने बछड़े थे उतने ही बछड़े और जितने ब्रजवासी थे उतने ब्रजवासी संकल्पे नहता अपने संकल्प के माध्यम से तैयार कर लिए। एक वर्ष तक ऐसा सिलसिला चलता रहा, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। और ब्रह्मा जी आए तो देखे कि उतने ही बछड़े उतने ग्वाल हो गए। ब्रह्मा जी परेशान हो गए कि हमसे बड़ी भूल हुई है, हमसे बड़ी गलती हो गई है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान सामने खड़े होकर के ब्रह्मा जी ने 42 श्लोकों में स्तुति किया, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी की तरफ एक बार भी नहीं देखे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्तों को मेरे से अलग कर देता है उसे हम माफ नहीं करते हैं। देखिए कल की कथा में इतना जल, ऊपर से हवा, कपड़े भीगी, और ये खाने वाले हैं। बोलिए राधे राधे।
तो ये थे आज के समाचार। कल पुनः उपस्थित होंगे कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।